जी क्वेश्चन रीड कर लिया। किसी को समझ ना आया हो? काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक लिंक लिस्ट गिवन है और दिस इज नॉट डबली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब इस लिंक लिस्ट में वो क्या बता रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ नोड्स जो है वो इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं, कभी आपके पास कभी ऑड नंबर ऑफ नोड्स नहीं होंगे। उसकी क्या रीजन है वो क्या आगे देखते हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आपके पास मतलब एक नोड है स्टार्ट पे नोड, मतलब आपके पास ना इस लिंक लिस्ट में ट्विन नोड्स हैं। ट्विन नोड्स का मतलब ये है कि हर एक मतलब पेयर्स हैं, ठीक है। एक नोड है तो उसका एक अदर पेयर होगा, एक दूसरी नोड है उसका एक और पेयर होगा कहीं पड़ा हुआ, ठीक है। इस वजह से इस लिस्ट की लेंथ जो है ना वो कभी ऑड नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक एलिमेंट के अगेंस्ट उसका एक पेयर पड़ा हुआ है, हर नोड के अगेंस्ट एक उसकी पेयर नोड है। ये दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि ये इवन लिस्ट उसने दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि हर नोड की एक ट्विन नोड है, ठीक है। जैसे ये एक नोड है फर्स्ट नोड, ठीक है, इसकी ट्विन नोड, अच्छा ट्विन नोड कौन सी है ये भी उसने बताया हुआ। ट्विन नोड आपकी है कि अगर आप 0th इंडेक्स पे खड़े हैं तो आपकी ट्विन नोड जो है वो आपकी लेंथ -0 के इंडेक्स पे जो पड़ी होगी वो भी, ठीक है। इंडेक्सिंग लाइक आपकी इस तरह है, फर्स्ट नोड है तो उसका इंडेक्स 0 है, सेकंड नोड इज एट इंडेक्स 1। और दो लिंक लिस्ट में इंडेक्सेस में होते हैं, लेकिन उसने खुद ऐसे बताया है कि फर्स्ट नोड को आप एज अ 0th नोड कंसिडर करेंगे, इस वाली को फर्स्ट नोड, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो इस केस में इफ यू सी तो आपकी इस नोड की ट्विन नोड जो है वो ये है। फिर अगर आप यहाँ पे रहें तो इस नोड की ट्विन नोड जो है सेकंड लास्ट, मतलब फर्स्ट नोड की ट्विन नोड जो है वो लास्ट नोड होगी, सेकंड नोड की ट्विन नोड सेकंड लास्ट नोड होगी। इसी तरह हमारे पास में और भी नोड्स होती हैं, थर्ड नोड की ट्विन नोड होती थर्ड लास्ट, फोर्थ नोड की ट्विन नोड होती फोर्थ लास्ट। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास ट्विन नोड्स जो है ना उनका आपने सम फाइंड आउट करना है हर ट्विन नोड्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास दो ही ट्विन नोड्स हैं, एक 5 1 है और एक है आपके पास 4 2। तो आपने इनका सम लेना है और आपने इसमें से मैक्सिमम सम जो है वो रिटर्न कराना है, ठीक है। तो आपने यहाँ से 5 + 1 = 6 लिया, उसके बाद इसके लिया 4 + 2 = 6। इस केस में बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम सम, यही दो हमारे पास ट्विन नोड्स थी, तो मतलब इनका सम हमारे पास 6 and 6 बना, तो हम लोगों ने 6 रिटर्न करा दिया। अब अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें तो उसके अंदर आपके पास फर्स्ट 4 की ट्विन नोड है 3, उसका सम आपके पास बनेगा 7, और दूसरी ट्विन नोड है 2 और उसकी ट्विन नोड है 2 की ट्विन नोड है 2, ठीक है, विच इज मतलब फर्स्ट नोड की ट्विन नोड है सेकंड नोड। तो इनका सम बनेगा 4, तो इसमें से मैक्सिमम सम जो है वो 7 है, तो वो आपने रिटर्न कराना है। तो ये क्लियर है? यस मैम, क्वेश्चन क्लियर है। सही, चलें आप इसको सोचें कि हाउ वुड यू सॉल्व दिस। सबसे पहले कोई ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन सोचते हैं, यू कैन नॉट कम अप विद एन ऑप्टिमाइज्ड वन। मैंने जो फर्स्ट लाइन में इसमें कंडीशन दी है इसको क्या मीनिंग है? सॉरी, अच्छा ये वाली कंडीशन की बात कर रहे हो आप, ठीक है। अच्छा इसमें वो यही बात है कि आप ना, वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक ith नोड गिवन है तो उसकी ट्विन नोड जो है वो ये वाली होगी n-1 - ith इंडेक्स पे। तो आपके पास टोटल नोड्स अगर 6 गिवन है, या लेट्स सपोज आपके पास 8 नोड्स गिवन है, अगर आपके पास 0 नोड होगी तो आप n-i आपका 0 होगा, ठीक है, या ये आपका 1 होगा या 2 या 3। मतलब 8 नोड्स के केस में आप मैक्सिमम n/2 एलिमेंट्स तक जा सकते हैं, क्योंकि आपने ट्विन नोड जो है वो वहां से फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपके पास, अगर आप 5th नोड पे चले जाएंगे या 4th इंडेक्स वाली नोड पे जाएंगे तो उसकी ट्विन नोड एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज वो आपकी लिस्ट से आउट ऑफ बाउंड चली जाएगी। बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज इस तरह से इंडेक्सेस हैं नोड्स के, या बल्कि ठीक है इंडेक्स की 0 बेस्ड इंडेक्स है, तो इस वजह से मैं इसको 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। ये आपकी 0th नोड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6th and 7th। तो ये आपकी 8 नोड्स हैं और इसमें आपकी 0th नोड जो है इसकी ये आपका आई है, ठीक है, करंटली। अब इसकी आपने ट्विन नोड फाइंड आउट करनी है, तो उसने फार्मूला बताया हुआ है कि आपकी वो नोड कौन सी होगी। एन आपका है 8, ठीक है, माइनस आपकी करंट नोड है 0, 8 - 1 - 0, तो वो आपकी बन जाएगी एट इंडेक्स 7। इसी तरह फिर जब आप आई को मूव कराएंगे 1 पे तो आपकी ट्विन नोड बनेगी 6, उसका फॉर्मूला में लगा के देखें तो दैट विल बी 8 - 1 - 1 which is 6। तो ये चीज उसने बताई दी है। नहीं और मैम बाकी क्लियर है, थैंक यू।
ठीक है, चलें अब इसको सोचें कि हाउ कैन दिस बी सॉल्व। किसी को कोई आइडिया हो, डिस्कस करें इसको। मैं एक हिंट ये देती हूँ कि इफ यू कैन कन्वर्ट दिस लिंक्ड लिस्ट इनटू ए एरे, अगर आप इसको एरे में एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। या लेट्स सपोज कि आपको लिंक्ड लिस्ट नहीं गिवन, आपको एरे गिवन है, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टू पॉइंटर अप्रोच में भी अगर सिंपल एरे हो तो और लाइक उसका हम कंपैरिजन करते जाएंगे, लाइक जैसे हम जो इनवर्ड्स आएंगे तो जो न्यू सम आएगा उसका प्रीवियस सम से कंपैरिजन करेंगे और एट द लास्ट जब हम सेंटर में आएंगे तो हमारे पास मैक्सिमम सम है वो पड़ा होगा। एग्जैक्टली, परफेक्ट। चलें अब इसको सोच कैन बी आ गई है। अच्छा, अब इसको ना आप थोड़ा सोचें कि आपको लेट्स सपोज कि यू कैन नॉट सॉल्व इट, मतलब आप इसको एरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने की परमिशन नहीं है, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे लिंक लिस्ट के थ्रू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। ये लिंक लिस्ट को आप चेंज कर सकते? यस, यू कैन चेंज इट। हाँ, तो एक इस तरह का क्वेश्चन जो किया हुआ है जिसमें ना आप पहले को आखिरी के साथ पेयर कर रहे थे ना, तो अगर वो वाली यहाँ पर टेक्निक लगाई जाए तो आप बेसिकली इसका ऑर्डर इस तरह चेंज कर लें कि 5 के बाद 1 आ जाए, ठीक है, फिर 4 के बाद 2 आ जाए, सो ऑन। मतलब ये कि सेकंड लास्ट की तरफ से आप जो जो भी लास्ट होता है उसको, मतलब 5 के बाद ये लास्ट नोट था, फिर ये सेकंड नंबर जो ओरिजिनल में था उसके बाद ये सेकंड लास्ट नोट है। तो अगर आप इस तरह कर लें तो फिर आपको सिर्फ ये देखने की जरूरत है, राइट। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, मतलब लाइक आप पूरी मतलब एग्जैक्ट लिंक लिस्ट को इस तरह से बनाएंगे ऑल्टरनेट नोट्स डाल के। मतलब देखिए, तो इसको इस तरह कर सकते हैं कि आप ना पहले हाफ निकालें, ठीक है, मतलब आपने मिड निकाल लिया, मिड लेट से यहाँ पर आ गया, ठीक है, लिंक लिस्ट का मिड निकाल लिया, इसको रिवर्स कर दें तो ये बन जाएगा 1 और 2 बन जाएगा। शुरू में 5 और 4 ही पड़े हों, ठीक है। फिर आप एक पॉइंटर इधर रन करें और एक मिड से ऑनवर्ड रन करें, इसका कनेक्शन इस तरह कर दें कि पहले 5 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 2 आ जाए। तो बेसिकली जिस चीज़ का आपने चेक करना था ना, आपने उसको उसके एडजेसेंट लिंक लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि आपको इसका सम ज़्यादा मिल रहा है या इसका मिल रहा है सम। तो बेसिकली आपने इसको नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि इसको लेने की कोई मीनिंग नहीं है। तो ये मेरे माइंड में आ रहा है सर। परफेक्ट, मेरे भी माइंड में ऐसा ही आया था कि हम इनिशियली मतलब इसको हाफ हाफ कर दें, दूसरी लिस्ट को जस्ट ऐसे कर दें, फिर इसका पॉइंटर यहाँ होगा, इसका पॉइंटर यहाँ होगा, और बस फिर हम लोग इधर 6 आएगा, इधर 6 आएगा, मैक्सिमम। ठीक है, इसे कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, मेक सेंस। हाँ, कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं। Yes, so this is the solution. I guess इसको implement कर सकते हैं, if you want तो हम इसको implement कर लेते हैं, otherwise we can move to some other question. मैंने इसका अगर आप लिंक दे देना तो इसको हम बेसिक अपने ओन पे कोड कर लें ताकि एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस कर सकें। अच्छा, थैंक यू। okay, आपके पास कोई क्वेश्चन हो डिस्कस करने के लिए, otherwise I can open some. मैंने कोई देखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप रैंडमली ओपन करना चाह रही हैं या मैं भी ओपन कर सकता हूँ इधर भी, ओके। कोई रैंडम ओपन कर लें क्योंकि आपके पास प्रीमियम लिस्ट है, मेरे पास प्रीमियम लिस्ट है नहीं, तो उसमें से देखते हैं। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन।
मैं एक मिनट बस शेयर कर रहा हूँ screen। ये क्वेश्चन मैडम लास्ट टाइम हमने किया था या नहीं किया था? मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स इन ग्रिड, आई थिंक हमने ना डिस्कस कर लिया था, बट आई रिमेम्बर कि शायद इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, बट सही है। डिस्कशन हमने इसकी, नहीं नहीं हाँ मुझे याद है हमने डिस्कशन की थी, बट वी कुडंट कम अप विद एन ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। हमने इसको ओ एन स्क्वायर्ड में आई गेस सॉल्व किया था। चले इसको ऐसे रहने दें अभी, कोई ऐसा देखते हैं जो कि ना थोड़ा नया हो। सर जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका क्या, मैं थोड़ा मिस कर लिया था। जी मैडम, कौन सी वाला क्वेश्चन? वही जो हम कर रहे थे नेक्स्ट लिस्ट वाला। अच्छा समराइज करें तो कि इसको आप इस तरह कर सकती हैं कि ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। बेसिकली हमने ये देखना है कि पहले को आखिरी के साथ मतलब देखना है ना, मतलब कि ये एक सम बना सकता है। सही, जिस तरह आप कह रहे थे हाफ करके रिवर्स करना है, ये इस तरह। जी मतलब इसमें आप इस तरह कर सकती हैं कि पहले मिड निकालें, मिड आपका इस जगह पे आ जाएगा, राइट, इस पे या इस पे, जिस तरह भी है। तो यहाँ से ऑनवर्ड आप इसको रिवर्स कर लें, ये जो ये वाला पोर्शन है ना इसको रिवर्स कर लें, तो ये बन जाएगा 5 4 1 2, राइट। बेसिकली ये जो ये वाला हाफ है ना इसको रिवर्स किया है, ओरिजिनल में जो था उसका रिवर्स है ये, ठीक है। तो फिर आप एक पॉइंटर ये लें और एक पॉइंटर यहाँ से करें, इनसे ना बेसिकली आपको एक सम बनेगा, तो आपने सम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। 1 5 को देखा, फिर ये वाला पॉइंटर इधर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो है वो इधर आ जाएगा। फिर इनका सम देखें तो लीनियरली दोनों को मूव करके कि 4 + 2 जो है वो सम क्या प्रीवियस मैक्स से बिगर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इस तरह करके आप, तो इसे रिकनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जस्ट सिर्फ रिवर्स करके उसको कर सकते हैं रिवर्स। और रीजन इसलिए क्योंकि ये सिंगल लिंक लिस्ट है, इसमें सिर्फ हम एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो आपको रिवर्स करने से एक्स्ट्रा स्पेस यूज करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सही है, थैंक यू सर। जी बेटा। इधर से देखते हैं कि क्लोज आइलैंड, हाँ ये देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैडम ये आपने किया हुआ क्वेश्चन या नहीं किया हुआ? आई थिंक किया भाई मैंने। क्विकली देख लेते हैं अगर आप, ताकि आपके लिए भी नहीं, मैंने नहीं किया हुआ, जस्ट क्विकली रीड कर लें।
अच्छा मैडम, कोई अगर बाउंड्री पे होगा तो फिर वो काउंट नहीं होगा, राइट? नहीं, जैसे इसमें ये वाला है, ये वाला है, वो ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। तो अच्छा, मेरे माइंड, चलें बाकी लोगों से पूछ लेते हैं, फिर मैं अपना आइडिया जो भी है, बाकी लोगों में से किसी को कोई आइडिया कि किस तरह करें। एनी आइडिया आप लोग, अगर हम थोड़ा जहन पे जोर डालें तो कुछ समझ आ जाएगा। चलिए मैं अपना आइडिया बता देता हूँ। मेरे नज़दीक ना, ये अगर आप किसी भी सेल से अगर आप एज पे पहुंच सकते हैं ना, मतलब कॉर्नर पे, तो इसका मतलब वो क्लोज नहीं है, ठीक है। जैसे ये वाले जीरोज हैं, इनका किसी ना किसी फॉर्म में, अगर मैं यहाँ से डीएफएस रन करूँ तो ये ऑब्वियसली, तो इसी तरह कनेक्टेड डिस्क के जो सारे हैं उनको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकते। मेरे माइंड में इस तरह का आइडिया, ठीक है। अगर मैं, ये हो कि मैं इधर से रन करूँ और फिर देखूँ कि कहीं से भी मैं बाउंड्री को टच नहीं कर सक रहा। बाउंड्री का मतलब है कि मुझे, जीरो का मतलब है कि लैंड है, ठीक है। तो सराउंड मतलब मैं बाउंड्री पे भी नहीं जा रहा और मुझे ना मतलब कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैं इन सारों को मार्क कर सकता हूँ कि ये सारे किस्म के मैं विजिट कर रहा हूँ, और इनको मैं कह दूँ कि ये, लेट से इनकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 2 कर देता हूँ। इसका मतलब है कि ये एटलीस्ट एक कंपोनेंट ऐसा है, या एक ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे हैं जिनकी, जो कि सराउंडेड बाय वाटर है। फिर इसके ऊपर भी ये होगा कि मैं यहाँ से, मैं मतलब अपनी डीएफएस रन करूँ, जहाँ पर जीरो आएगा वहां से मैंने रन करना शुरू करना है, और अगर कहीं पे वो बाउंड्री को टच कर जाए तो उसको मैंने कहना कि इसको काउंट ना करो। मैडम आप बताएंगे आपका क्या आइडिया? इसमें मैं ये सोच रही हूँ कि आप इसको लाइक स्टार्ट ऐसे करेंगे, लाइक सॉरी, मैं जस्ट थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाह रही थी कि आपने 1 से स्टार्ट किया, आपने चेक किया दिस इज 1, नो नीड टू एक्सप्लोर इट, इसको चेक किया दिस इज 1, नो नीड टू एक्सप्लोर इट, फिर इवेंचुअली यू रीच टू दिस 0, और आपने कहा कि ठीक है इन तीनों को एक्सप्लोर कर दो, और इतना आपने एक्सप्लोर कर लिया, और यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 था वहां तक आप नहीं गए, तो दिस इज द फर्स्ट 0 दैट यू एक्सप्लोर्ड। तो लेकिन आप इसको इस केस में किस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि ये, क्योंकि इसमें तो चारों चारों साइड्स फिर आपको चेक करनी पड़ेंगी, लाइक दिस इज हाउ यू आर ठीक है, सेइंग कि यू विल डीएफएस में सॉल्व। तो आप ऑल 4 डायरेक्शंस में देखते हैं ना, अगर कहीं पे हम्म आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, मतलब मीन के आउट ऑफ ये जो फील्ड है साइज ऑफ ग्रिड, तो उस केस हम्म में मतलब ये सेल्स जो भी आपने विजिट किए हैं इनको, मतलब ये उसमें काउंट नहीं होंगे ना, मतलब ये ऐसा वो सराउंडेड बाय वाटर नहीं है, क्योंकि ये बाउंड्री पर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, जैसे इसको विजिट किया, इसको हाँ, अगर आप इसको अगर आप मतलब एक वैल्यू से रिप्लेस कर दें कि ये मैंने विजिटेड कर लिया है, और ये हम्म ऐसे सर है जो कि, आप सही कह रही हैं कि इसको कैसे मार्क करूंगा, इस वाले से कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा। हम्म बेसिकली ये जो 2 का मतलब है कि मैं विजिटेड है, बेशक वो 2 इधर पे भी था ना, तो वो जो डीएफएस रन करेगा वो और 4 डायरेक्शन में 2 ही करके आएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर कहीं पे बाउंड्री पे वो टच कर गया तो वो एक फ्लैग सेट कर सकता है, फ्लैग की बेस पे वो काउंट में ऐड हो या ना हो। अगर कहीं पे वो आउट ऑफ बाउंड की तरफ चली गई बात, तो इसका मतलब ये है कि वो उस कंपोनेंट में कोई एक सेल ऐसा है जो कि कनेक्टेड था इसी उसके साथ, और वो कहीं बाउंड्री से टच हो रहा है, मतलब उसका अच्छा, इसमें कनेक्शन बाउंड्री पे। और मैं जी ये सोच रही हूँ कि इस केस में अगर आप इसको ऐसे देखें कि 0 के राइट साइड पे 0 है, लेफ्ट साइड पे 1 है, यू सेड ठीक है ये मेरा बाउंड्री से टच हो गया, इधर से भी बाउंड्री से टच हो गया, इधर से भी लेट्स सपोज बाउंड, अच्छा इन दोनों साइड से भी ये बाउंड्री से टच नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा ट्रैक करना मुश्किल नहीं हो जाएगा काफी? तो मतलब अगर आप इधर आए तो ये यहाँ पे है बट ये बाउंड्री नहीं है, ऑल्दो दिस इज बाउंड्री बट दिस इज नॉट बाउंड्री। तो इस केस में इसको इस तरह ट्रैक करना, आई डोंट नो इफ विल बी, आई गेस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इसको इस तरह ट्रैक करना। मेरे माइंड में वैसे पता है क्या क्या सोल्यूशन आ रहा है इसका। अ, इसका ना मुझे ये लग रहा है कि अगर हम इसको मैं क्लियर कर दूं ये जरा ड्राइंग्स यहाँ से। जी मैडम। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम स्टार्ट ही बाउंड्री से करें
ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बाउंड्री तो हमारे पास जो है ना वो होगी और हम स्टार्ट से बाउंड्री को लें और सिर्फ हम बाउंड्री के ऊपर जो है ना मतलब बाउंड्री से पिक करें इंस्टेड ऑफ पिकिंग दीज इनर आइलैंड्स। बाउंड्री को पिक करें और बाउंड्री को मार्क करते जाएं। तो यहाँ से मैंने ये बाउंड्री पिक की और इस सारी बाउंड्री को लेट्स सपोज मैंने 2 के साथ रिप्लेस कर दिया, मतलब इस पे मैंने DFS अप्लाई की। यहाँ से जब स्टार्ट किया ना तो ये सारी की सारी बाउंड्री मतलब यहाँ तक, सॉरी या एक ही यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है, ये भी सारी हो जाएगी DFS पे अप्लाई करेंगे तो इतना पार्ट जो है ना और ये भी, ठीक है, ये सारे मेरे एक्सप्लोर हो गए। उसके बाद फिर ये वाला आया, ये भी बाउंड्री पे पड़ा है तो ये भी एक्सप्लोड हो गया, ये बाउंड्री पे पड़ा, ये भी एक्सप्लोड हो गया, ये भी बाउंड्री पे पड़ा, एक्सप्लोड हो गया। और अब उसके बाद मेरे पास रिमेनिंग जो बचे हैं और ये भी बाउंड्री थी तो ये भी एक्सप्लोड हो गई, ठीक है। लेट्स मार्क दिस ऑल विद 2, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इधर तो नहीं जा सकती तो ये तो एक्सप्लोर नहीं होगा, ठीक है। अब वंस मैंने ये वाले काम कर लिया, ठीक है, अब मैंने सिर्फ ये करना है कि क्योंकि मैंने बाउंड्री सारी एक्सप्लोर कर ली है तो अब मुझे पता है कि मेरे पास बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं। इस चीज को भी देख लेते हैं कि इसको हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री या तो 2 है या बाउंड्री 1 है, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पे आएंगे और हम देखेंगे कि ठीक है यहाँ पर 0 है तो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑल ऑफ दीज जीरोस। अगर बीच में कोई 1 आता है तो इट्स ओके, वी कैन जस्ट इग्नोर दैट, ठीक है। अगर जीरोस हैं तो हम सबको एक्सप्लोर कर दिया और इवेंचुअली सारे जीरोस एक्सप्लोर करेंगे तो ये वाला सारा सेक्शन हमारा जो है ना ये एक्सप्लोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम जब फॉर एग्जांपल इस 0 पे भी है, ये भी सारा एक्सप्लोर हो गया, लेकिन क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को लाइक इस इधर तो हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है ना, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स एक्सप्लोर करने हैं जो कि बाउंड्री पे अगर 0 नहीं है। बाउंड्री पे अगर 0 है, नहीं नहीं सॉरी नहीं, इसको मेरे ख्याल ऐसे नहीं करेंगे। लेट मी जस्ट अगेन टेल यू हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड, क्योंकि ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें ना क्योंकि पता है कि 0 अगर बाउंड्री पे आ गया ना तो इट्स मीन कि वो क्लोज्ड आइलैंड नहीं है, ठीक है। तो इस माय पेंसिल दोबारा से एनोटेशन ओपन कर लूं। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम ये करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 0 जो है ना वो बाउंड्री पर नहीं है। सॉरी, अगर 0 बाउंड्री पे आ गया ना तो वो आइलैंड तो हम एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0 को पिक करेंगे, ठीक है, बाउंड्री से, और हम उनको एक्सप्लोर कर लेंगे। तो ये जो है क्लोज्ड आइलैंड नहीं है पूरे का पूरा, इसको पिक किया, ये भी क्लोज्ड आइलैंड नहीं है। तो ये 2 ही थे जो क्लोज्ड आइलैंड नहीं थे। उसके बाद जस्ट वी नीड टू एक्सप्लोर these cells starting from this 1 है तो जस्ट इग्नोर कर दें, 0 है तो उसके ऊपर DFS अप्लाई कर दें। तो इसने इसको एक्सप्लोर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आया, इसको भी एक्सप्लोर कर दिया। तो इस तरह से आई गेस दिस कैन बी सॉल्व्ड मोर इजीली। जी मतलब सही आइडिया, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, 2 तरीकों से भी मतलब इस द सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी और इस तरह ना, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, मैं उसको एक और क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, बैक ट्रैकिंग का था। जी वेरी मैडम, सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, आप शेयर कर लें स्क्रीन। सर मुझे समझ नहीं आया वो क्वेश्चन। अच्छा, आप शेयर तो करें ना, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते। मुझे अलाउ कीजिएगा। जी मैडम, मैंने अलाउ कर दिया। ठीक है, थैंक यू सर। क्वेश्चन सर ये वाला सर्च वाला, वैसे हमने सेशन किया हुआ है लेकिन मुझे अभी टाइम पे लाइन उस तरह से टेस्ट रन करके नहीं आ रहा था। इसका कोड जो मैं देखी थी वो ये है। नहीं, कोड पे ना जाए, आप पहले खुद अपना थॉट प्रोसेस, कोड सर वो मुझे समझ आ गया है, थॉट प्रोसेस मुझे था ना कि कैसे तो होगा। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, किस तरह करेंगे सब? जी सर।
हम स्टार्ट में होंगे। हमारे पास दो ऑप्शन होंगे कि हम क्या करें, वन से स्टार्ट करते हैं ना, हम जीरो से। हम वन को, एक ऑप्शन ये होगी हम वन को पिक कर लें और दूसरी ऑप्शन ये होगी कि ना करें, एम्प्टी रहने दें। अगर हम वन को पिक कर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा वन यहाँ पर। और इस साइड पे एम्प्टी होगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगेन दो ऑप्शन होंगे कि हम टू को पिक करें या टू को ना करें इसके साथ पिक। अगर हमने टू को कर लिया तो हमारे पास बन जाएगा वन टू। ये मैं मेरे ख्याल ब्रैकेट बना रखा हूँ, बहुत टाइम बन जाएगा इसमें। और अगर ना हमने पिक किया तो हमारे पास सिंगल वन बचेगा। अगेन इस पॉइंट पे हमारे पास ऑप्शन होंगे कि हम थ्री पिक करें या नहीं करें। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा वन टू थ्री। अगर हम नहीं पिक करेंगे थ्री को तो हमारे पास यहाँ पे वन टू आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास हर एक उसमें यही होगा, हर नोड पे हमारे पास इसी तरह ऑप्शन होंगे। सर करूँगा तो मैडम वो सही है। आप ये बताएंगे इसमें क्या आपको समझ नहीं आया? कोड दिखाऊं? नहीं, कोड नहीं दिखाया, आप बताएं कि आपको क्यों समझ नहीं आया। कोड कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा। नहीं तो आप इधर कोड करना शुरू कर दें। अगर आपको नहीं समझ आया सर, बेस्ट वे ये है कि आप जहाँ फंसेंगी वहां पर आप देखेंगे आपने किस साइड में। कोड बेशक आप लिख लीजिएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा, आप देखिए ये एक प्रॉब्लम था, इसके हमने निकाला था। तो अब आपको दो कॉल्स होंगी, एक में इसको पिक कर रहे होंगे और एक में इसको पिक नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। जिस तरह आपने यहाँ पर ड्रॉ किया, अगर पिक कर रहे होंगे तब भी इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा और वन हो जाएगा। पहले आपके पास जीरो से स्टार्ट हो रही थी ऑप्शंस, मतलब ये स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अब ये इंडेक्स वन से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आपने नहीं भी पिक किया तब भी आपके पास वन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ये कि यहाँ पर ना ऑल द वे आपको एक बफर आप लेकर चल रही है कि अगर मैंने पिक नहीं किया तो बफर में वो नहीं वो होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, और यहाँ इस साइड पे आपको बफर में इंक्लूड करना है, ठीक है। इसमें आप कोड लिखें, अगर आपको नहीं, बेशक आप ऑफलाइन लिख लें, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप ना खुद लिखने की कोशिश करें। बफर में और एरे में क्या फर्क होगा? बफर में और किस में? एरे में। देखिए बफर का मतलब है कि ये जो आपने ये ड्रॉ किया ना, इसको मैं बफर कह रहा हूँ कि अगर आपने पिक किया तो इस बफर के अंदर वन आ गया, पिक नहीं किया तो एम्प्टी है, ठीक है। तो ऑल द वे जो इस ब्रांच में अगर आप यहाँ पहुंचे, इसका मतलब कि बफर में ये सारे एलिमेंट्स थे। आप आउट मतलब लास्ट इंडेक्स में पहुंच रहे हैं और आपके पास जो भी बफर है वो आपके पास वन ऑफ द मेरा ख्याल है सबसेट है, ठीक है। तो जब बैक ट्रैकिंग करेंगे ना, तो यहाँ से जब वापस जाएगा तो आपको बफर में पॉप बैक करना पड़ेगा। जो आपने सबसे लास्ट वो किया था, जिसमें आप में भी कंफ्यूज हो रही हो, तो वो जब आप यहाँ से वापस जाएंगी तो कॉल से पहले आपने बफर में इंक्लूड किया होगा, और कॉल से जब वापस जाएंगे तो जो लास्ट इंक्लूड था उसको आपने पॉप बैक किया होगा। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो बफर है वो बाय रेफरेंस कॉल करिए ताकि बफर में वैल्यू चेंज हो। अगर आप बाय रेफरेंस कॉल नहीं करें तो फिर आपको बफर में से पॉप बैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नई कॉपी बना रहा होगा और उसमें अंदर, तो इस ब्रांच में जाने के लिए उसके पास इस जगह पे जो बफर था उसमें कॉपी में मॉडिफाई नहीं हुआ होगा। लेकिन इस बेटर कि आप बाय रेफरेंस कॉल करें ताकि वो दैट्स मतलब बेटर चॉइस। सही, ठीक है। तो आपकी जो कॉल्स होंगी वो हर इंडेक्स पे मतलब आपको एक इंडेक्स मिल रहा होगा, ठीक है, और उस पे आप उसको इंक्लूड करेंगी तो इसका मतलब कि बफर में आप पुश बैक करेंगी और फिर आप उस कॉल में जाएंगी इंडेक्स i+1 करके, ठीक है, और बफर भी उसको पास कर रही होंगी, ठीक है। और यहाँ से जब वापस आ रही होंगी तो बफर को पॉप बैक कर रही होंगी ताकि वो एंड से जो आपने यहाँ पर इंक्लूड किया था उसको रिमूव कर दें, और यहाँ पर कॉल दोबारा से DFS कॉल हो रही होगी जिसमें i+1 के साथ कॉल होगी, लेकिन आप बफर में कुछ इंक्लूड नहीं किया हुआ,
मतलब जो ith एलिमेंट है वो इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है, तो आप यू आर गोइंग अहेड विदाउट इंक्लूडिंग इट। आप इसे करके सही है, देखिए, इतना वाला इशू नहीं है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर लेंगे। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू। ठीक है, थैंक मैडम फिजा, आप अगर कोई यू। ऐड कर सकें कुछ कमेंट्स तो। आई थिंक इसमें ऐसा ही होगा कि आप बफर को यूज कर लें बाय रेफरेंस के, कि अगर आप कॉपी को यूज करेंगी तो वो बहुत ज्यादा, मतलब हर एक कॉल पे आपको एन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो आपका ना आउट ऑफ लाइक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इट्स बेटर टू यूज इट विद बफर, एंड जब आपने कंप्लीट कर लिया तो उसको पॉप कर लें, लाइक जैसे आपको रेहान सर ने कहा है। ठीक है, इसका एक और भी मेथड है रिकर्सिव के अलावा, आप इसको ना आइटरेटिव भी सॉल्व कर सकती हैं। सो यू कैन थिंक अबाउट लाइक, ऑब्वियसली पहले आप रिकर्सिव सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें, आफ्टर दैट यू कैन ट्राई टू थिंक ऑफ द आइटरेटिव सोल्यूशन। सही है, ठीक है, चलिए करते हैं, चलो, ठीक थैंक यू सर। है, यू वेलकम। अच्छा, इसमें से मैं एक और क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ, 20 मिनट्स है। ये क्वेश्चन है, मैं चैट में इसका लिंक भेज दूँ, इसको लिसन ट्राई करना प्लीज। क्वेश्चन रीड करना, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जी, क्या क्या ख्याल है इस क्वेश्चन के बारे में? आई थिंक इसके अंदर, क्योंकि हम लोग के पास लाइक क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम रूट नोट से स्टार्ट हो, अगर रूट नोट से स्टार्ट होते तो फिर तो ये सिंपल ब्रेथ फर्स्ट सर्च के थ्रू आपका हो जाना था। बट सिंस यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रूट नोड, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एनी नोड फ्रॉम द ट्री, तो उस केस में आपकी ये ऊपर वाली नोड्स भी इन्फेक्ट हो सकती हैं। मतलब एक तो चाइल्ड्स ऑब्वियसली इन्फेक्ट होंगे ही होंगे, लेकिन आपकी पेरेंट्स भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो उस केस में आई थिंक सो कि हम जो थोड़ी नाइव अप्रोच यूज कर सकते हैं, जिसमें वी आर अलाउड टू यूज सम एक्स्ट्रा स्पेस, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम पेरेंट्स के रेफरेंसेस पहले जो है अपने पास स्टोर करके रख लें, डीएफएस अप्लाई करके ही, कि हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया था, 1 से हम 5 पे, 5 का पेरेंट हमने 1 स्टोर कर लिया अपने पास हैश मैप में, 3 का पेरेंट 1 स्टोर कर लिया, इसी तरह 4 का पेरेंट 5 स्टोर कर लिया, एंड सो ऑन। उसके बाद फिर हम लोग चाइल्ड्स को भी, और इसके ऊपर फिर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करें।
ठीक है, फर्स्ट मिनट में हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई की तो ये तीन नोट्स थी, हमने चाइल्ड को भी पिक कर लिया, हमने पेरेंट को भी पिक कर लिया, तो ये फर्स्ट मिनट में ये तीन नोट्स हमारी क्यू में आ जाएंगी जो कि इन्फेक्टेड होंगी। उसके बाद फिर हम इस नोट पे आएंगे 1 पे। 1 से अब हम लोग जो है 1 से ये वाली नोट सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्ट हो सकती है, इसके ऊपर कोई पेरेंट नहीं है, तो ये सिर्फ 5 नोट इन्फेक्ट होगी। ठीक है, और 10 एंड 6 के कोई चाइल्ड्स नहीं है तो ये वैसे ही क्यू से निकल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप 4 पे आएंगे, 5 पे आएंगे, 5 से सिर्फ आपकी 4 ऐड होगी। फिर आप 4 पे आएंगे, 4 से आपकी 9 एंड 2 दोनों ऐड हो जाएंगी। इवेंचुअली जब आपकी विजिटेड सेट में सारी की सारी या आपका काउंट ऑफ द इन्फेक्टेड सेट्स इन्फेक्टेड नोट्स जो है वो आपका इक्वल या विजिटेड में आपके पास सारी नोट्स आ जाती हैं या आपकी क्यू जब एम्प्टी हो जाती है तो यू विल रिटर्न दी आंसर कि कितने लेवल्स आपको एक्सप्लोर करने पड़े हैं। सही हो गया। This is- तो अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है कि जब आपने वेरी स्टार्ट मतलब स्टार्ट में किया, आपको ये 3 गिवन था, ठीक है, हम्म, तो ऑब्वियसली मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, इस तरह करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इस तरह करें, आपने कहा कि सिर्फ पेरेंट रख लें, या अगर इसको एक एडजेसेंसी लिस्ट बना ली जाए, कंप्लीट एडजेसेंसी लिस्ट, एक्सेप्ट आप कह रही हैं सिर्फ पेरेंट्स, मैं कह रहा हूँ कि मैप हो चले। अच्छा, अगर हमारे पास हमने ट्रेवर्स पे करके देखना है कि 1 3 के साथ कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड ग्राफ बन गया, ठीक है, 1 की लिस्ट में 3 ऐड हो जाएगा और 3 की लिस्ट में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप ट्रिवर्सल करेंगे ना तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अगर लेफ्ट पे जैसे आप अगर रन करें कि मतलब पॉइंट ये क्या है, पहले आपने इस सेज को देखा तो 1 की लिस्ट में 5 ऐड हुआ था, बल्कि आपसे यूँ कहेंगे पहले 5 ऐड हुआ और फिर 5 की लिस्ट में 1 ऐड हुआ। ठीक है, अगर हम उस तरह देखें जिस तरह मतलब प्री ऑर्डर तो नहीं कहेंगे, हाँ प्री ऑर्डर कह रहा, मतलब जो भी प्री ऑर्डर इन ऑर्डर हो, बेसिकली आपने एक दफा इस पूरे ट्री को ट्रिवर्स करके ना इसको एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो गिवन नोड का हमें पता है कि किस किस के साथ कनेक्टेड है, तो उसमें मतलब आप वाली बात ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फर्क ये कि सिर्फ पेरेंट का नहीं पता बल्कि चाइल्ड को भी उस लिस्ट में रखा। ठीक है, जैसे 3 को आपने ट्रिवर्स करना स्टार्ट किया, जब आपके पास एडजेसेंसी लिस्ट आ गई तो आपको पता है 3 का किस किस से है, उसमें 3 के लिस्ट में 1 भी होगा, 6 भी होगा, 10 भी होगा। तो वही वाली बात है कि BFS रन होगी और उसी तरह होगी जिस तरह आपने कहा। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अगर हम इस तरह समझ लें कि कंप्लीट लिस्ट हमने बना ली, लेकिन बात इसमें फिर हम लोग को तो स्पेस ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हम लोग को फिर सारे एजेस मतलब समझेंगे सेव स्टोर करने पड़ेंगे अपने वो तो पास। आपको हर इतनी की वैल्यूज पे तो बनाने पड़ेंगे ना, एक्सेप्ट ये कि आपके रूट का पेरेंट नहीं है। ठीक है, उस लिस्ट में आप कह रही हैं कि साइज बजाय इसके कि सिर्फ पेरेंट का हो, मैं कह रहा हूँ कि चिल्ड्रन की डिटेल भी हो, ताकि मुझे 2 जगह से ट्रेवर्सल ना करनी पड़े ना, फिर एडजेसेंसी लिस्ट को ही मैंने एज ए BFS यूज करना है। BFS में फिर मेरा ट्री से कोई वो नहीं है, ट्री से मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली है बस एक दफा। सही। अच्छा, आपके जहन में कोई विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस वो सॉल्यूशन आता हो? देखिए, कोई भी चाइल्ड है ना, चाइल्ड को नहीं पता कि उसका पेरेंट कौन है। ठीक है, मतलब उसके पास कोई रेफरेंस नहीं है ना, मतलब हर एक के पास उसके चिल्ड्रन की डिटेल है। मैं इसको मुझे इस लगता है को कि ये मॉडिफाई नहीं कर सकता जी। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम वैसे भी हम लोग को जब पेरेंट्स भी या एडजेसेंसी लिस्ट भी बनानी है तो हमें 2 बार ट्रेवर्सल करनी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम तो एडजेसेंसी लिस्ट या पेरेंट्स की हैश मैप बनाने के लिए और जी। दूसरी बार टू इन्फेक्ट दोज नोड्स। तो व्हाई नॉट कि हम लोग सारे के सारे पेरेंट्स को स्टोर करें। हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया, 1 से हम लेट्स सपोज अभी इधर नहीं आया, अभी हमने ये वाला ट्री एक्सप्लोर किया, हम करते गए और हमें यहाँ से कहीं से भी नोड नहीं मिली। ठीक है, तो वे रिटर्न फॉल्स या लेट्स सपोज कह दें कि नन मिला है। ठीक है, हमें टारगेट नोड नहीं मिली, लेकिन हम यहाँ पर आए, हमें 3 टारगेट नोड मिल गई, तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसका पेरेंट अपने पास स्टोर कर लिया क्योंकि हमें पता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एवरी सिंगल पेरेंट हम सिर्फ और सिर्फ इसका पेरेंट अपने पास स्टोर करते हैं और इनिशियली फर्स्ट स्टेप में जस्ट वी विल एक्सप्लोर मतलब बाकी नहीं, एक मिनट, इसमें ऐसे भी तो हो सकता है कि 1 से हम लोग क्योंकि इसमें मैं एक और कुछ एज केस ऐसा भी सोच रही हूँ कि 3 ने 6 को और 10 को
किया। हाँ तो ठीक है, मतलब इस लेवल पे पहले ही ये इन्फेक्ट हो गया था, तो अगर मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट आया, मुझे इसका पेरेंट दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई नो दैट इज ऑलरेडी बीइंग इन्फेक्टेड। So I guess for first case we can just store the reference to its parent, and then we can जो है start पहले infecting. इतना आसान नहीं है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, मैं आपको काउंटर एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 का कनेक्शन ना एक और के साथ था, लेट्स से 11 के साथ था, और 11 वाज वन ऑफ द चाइल्ड ऑफ दिस, ठीक है। ये यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। मतलब कहने को ये है कि ये जो है ना, ये सबका एक ग्रैंड पेरेंट था, ठीक है। 1 इज द पेरेंट ऑफ 11 एंड 11 इज पेरेंट ऑफ 3, ठीक है। तो अब आप ये देख रही हैं कि ये 3 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जब तक आप उसको ग्रैंड पेरेंट से नहीं करेंगे ना। और वैसे भी आपने बीएफएस रन करनी है, तो आपको तो हमेशा अपने से ऊपर वाले का भी चाहिए। तो Yes. मतलब मेक नो सेंस के मतलब आप एक एलिमेंट को पकड़ लेंगे, उससे ऊपर कैसे जाएंगे, बैक तो नहीं जा सकते ना। मेरे ख्याल है इसमें इतना क्रिटिकल नहीं होगा, इसका हिंट देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। अनडायरेक्टेड ग्राफ टू मेक इट इजियर टू हैंडल, ठीक हो गया। यूज बीएफएस राउटिंग distributing each node in the start node. The answer is the maximum distance, ठीक है। वही डीएफएस बीएफएस रन कर रहा है। अच्छा, लेवल वही कह रहे starting at the start node to find the distance between each node and the start node. To find the distance between each node, the answer is the maximum distance. अच्छा, यहाँ पे वो नहीं यूज कर रहा, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं यूज कर रहा है। गेस वो ये कह रहा है कि आप फाइंड करें डिस्टेंस बिटवीन ईच नोड एंड द स्टार्ट नोड। हाँ ठीक है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि अगर आपने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, 1 से आप स्टार्ट किया, 1 से आप 3 पर रीच कर गए, तो डिस्टेंस था यहाँ पर, इस वाले से यहाँ तक था डिस्टेंस 1। और अगर आप 5 पे थे तो इधर से आप आए तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस बना मतलब इधर से डिस्टेंस बना 1, लेकिन यहाँ पर रीच करने के लिए और इधर से डिस्टेंस बना 1, इधर से भी डिस्टेंस बना 1, तो इट्स मीन फर्स्ट मिनट में ये 3 तो आपकी हो जाएंगे इन्फेक्टेड। लेकिन आई एम थिंकिंग अबाउट दिस वन, इसको भी देख लेते हैं कि हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क, क्योंकि हमने इवेंचुअली डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो ये 1 2 3 4 तो इसका कहता है ना, डिस्टेंस होगा। अगर वो कहता है डीएफएस, फिर मैं एग्री करता कि आप जो कह रही हैं, ये बीएफएस कर रहा है, ठीक है। देखिए अगर इसको जिम करें डीएफएस है ये, वर्क ऑन बीएफएस। मैं कह रहा हूँ आप, सॉरी मैं कनेक्टेड भी हुई नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ये डेप्थ फर्स्ट सर्च होता ना, तो आप कह रही हैं कि 3 से मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल लें जो कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो, ठीक है। उसमें आपको क्यू यूज नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन रिकर्जन में भी आप आइटरेटिव वे में कर लें, ठीक है, कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कितना फार जा सकता है। मेक सेंस कि आप डीएफएस भी नहीं, डीएफएस को आइटरेटिव वे में इम्प्लीमेंट करें किसी तरह। उसमें हम ये कर देंगे ना कि जब हमें 3 मिल गया तो हमें पता है वहां तक डिस्टेंस 1 है, मतलब कि यहाँ पर डिस्टेंस 1 था, इधर डिस्टेंस लेट्स सपोज, आई एम स्टिल थिंकिंग कि बीएफएस जब हम अप्लाई करेंगे हाउ वुड दिस वर्क, जस्ट आई एम थिंकिंग अ लिटिल। ओके, यहाँ से आपने 5 और 3 को ऐड किया, ठीक है, आपके पास 1 था, तो डिस्टेंस 5 पे आपका बन गया 1 और 3 पे भी डिस्टेंस बन गया 1, तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस 1 डाल दिया, यहाँ पे आपने डिस्टेंस डाल दिया। क्योंकि 1 की so do you have any idea how would this work with BFS? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 4 लूँ देखिए इधर तो मुझे तो ये लग रहा है कि तो इसका आपको जो डीएफएस रन कर रही है ना, तो उसमें बेसिकली अब ये एडजस्ट अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। कोई किसी का पेरेंट नहीं, कोई किसी का चाइल्ड नहीं है, बस एडजेसेंसी लिस्ट हमने पहले स्टेप पे बना ली जो ये कह रहा था, ठीक है। इसको एडजेसेंसी लिस्ट बना लिया, अब आपने 3 से रन किया और ऑल डायरेक्शंस में लॉन्गेस्ट जो पाथ बना स्टार्टिंग फ्रॉम 3, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक, मतलब हमें एडजेसेंसी लिस्ट की जरूरत नहीं है, इट विल ठीक वर्क। है। आइडिया आया, इट विल। आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है, मे बी मैं मेरा इंटरनेट आपने स्टार्टिंग नोड से एक्सप्लोर अनस्टेबल। की अपने पास between each node and the start node, ठीक है, आप इसको आ गया 1, इसका डिस्टेंस आ गया 1,
लेकिन how will it again go back? This is again the problem. या ठीक है, अगर हम इसका सिर्फ पेरेंट भी लेट्स सपोज अपने पास सिर्फ इसका पेरेंट अपने पास स्टोर कर लें, ठीक है, तो स्पेस तो आपको ऑफन नहीं चाहिए ना, आप ही कह रही हैं सिर्फ पेरेंट रखें, चिल्ड्रन ना रखें उसमें एडजेसेंसी लिस्ट में। नहीं, सर वो जो हमने क्वेश्चन किया था डायमीटर वाला, डायमीटर इसको फाइंड आउट करना था ट्री का, इस तरह से नहीं हो जाएगा ये? मतलब आप ये मतलब आप बात मैडम ना आप सही करिए कि यहाँ इसको आप समझें कि ये आपका रूट है, ठीक है, और ये इसका एक लॉन्गेस्ट एक पाथ बन रहा है, ठीक है, जी। तो इसको डायमीटर तो नहीं है, डायमीटर तो दोनों साइड्स पे होता है ना, ठीक है, नहीं, दोनों तो साइड होता है लेकिन उसी टाइप का है ना। हाँ, पॉइंट ये है कि मैं जिस तरह इसको क्वेश्चन को देख रहा हूँ ये कि 3 की एडजेसेंसी लिस्ट में उसका पेरेंट भी था, तो उसने हर तरफ रन किया, यहाँ से उसको लॉन्गेस्ट पाथ मिला 1, मैडम फिजा कह रही, यहाँ से लॉन्गेस्ट पाथ मिला 1, यहाँ से लॉन्गेस्ट पाथ मिला 4, राइट, ठीक है, बेशक वो इधर से ले या इधर से ले, दोनों तरफ से उसको 4 ही मिला, मतलब उसको कोई डिफरेंस नहीं। पॉइंट ये है कि उसको 4 स्टेप्स 4 सेकंड्स में इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है, मिनट्स में, 4 मिनट्स के अंदर। मेरा ख्याल है क्वेश्चन इतना कोई वो नहीं है कि इसमें कोई ये बात आर्गू करे, सिर्फ बात है कि इसको एडजेसेंसी लिस्ट बनाए बगैर गुजारा हो सकता है। with बाकी लोगों को मैडम फिजा की आवाज सही आ रही है, मुझे डिस्कनेक्शन फील हो हम रहा है, जी हमारे में भी डिस्टॉर्शन है। ठीक है, तो मैडम फिजा आपकी आवाज ना डिस्कनेक्ट हो जाती है, आप बोलती हैं तो बीच में। चले 5 मिनट्स है गए, कोई और किसी की सजेशन, कोई कमेंट्स? मेरा हाल है ये डुएबल है, आप लोग ट्राई करें अपने एंड पे, तो इसको 5 मिनट में कोड करना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन ट्राई की जा सकती है। चले 5 मिनट में लेट से स्टार्ट तो कर सकते हैं। आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको कोड करने में? जी सर स्टार्ट कर लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं जिसमें इंटीजर होगा, इंटीजर, ठीक है, और एडजेसेंसी लिस्ट बना ली। अच्छा, अब हमने रिवर्स करना स्टार्ट करना है रूट से, ठीक है, रूट से स्टार्ट किस तरह होगा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये अभी आप एडजेसेंसी लिस्ट के साथ ही सॉल्व कर रहे हैं? जी, अच्छा सर, थैंक यू। चाह ये रहा हूँ कि इसको एटलीस्ट वन वे हमें आता हो कि यार ये इस तरह हो जाता है। हिंट में भी सर उसने यही हिंट दी हुई है कि हम यानी एडजेसेंसी लिस्ट ही बना लें और फिर वहां से ब्रेथ फर्स्ट सर्च शुरू करें स्टार्ट नोड से। सही हो हिंट गया। में भी उसने कुछ नहीं कहा हुआ कि हम बगैर इसके कर लें। हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन कोई ट्रिकी सॉल्यूशन ही होगा। हाँ, वो उसने यही कहा कि अपनी ईज के लिए, मतलब ये जो है ना एडजेसेंसी लिस्ट आपको कर लेंगे आप। अच्छा, अगर मैं रूट मैंने पास कर दिया, यूं भी कर सकते हैं इसको, हम बार बार पास ना करना पड़े तो हम इसको ग्लोबल रख लें, इसको ट्रेवर्स करके आएगा, ये एज्यूम करें कि उसकी लिस्ट बना देगा, ठीक है। यहाँ पर इसको देखते हैं, फंक्शन फ्री नोड रूट पास किया, अगर रूट नल होगा, नल के साथ पास हुआ, इफ रूट इज इक्वल टू नल, तो सिंपली रिटर्न कर जाए। अगर रूट नल नहीं है तो इसका मतलब है कि एडजेसेंसी लिस्ट में जो रूट है, अच्छा रूट है उसमें चिल्ड्रन रखते हैं, अगर चिल्ड्रन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इफ रूट डॉट लेफ्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करें,
रूट के एडजेसेंसी लिस्ट में चिल्ड्रन को रख लें, रूट डॉट लेफ्ट, क्योंकि हम उसका पॉइंटर रख लें, ठीक है। इसमें मुझे रखना चाहिए था उसकी, ये भी ट्री होगा, ठीक है, और इसके अगेंस्ट भी ट्री होगा। तो इसमें क्या किया मैंने, एडजेसेंसी लिस्ट में रूट के अगेंस्ट मैंने लेफ्ट को रख दिया, और एडजेसेंसी लिस्ट में बेसिकली अनडायरेक्टेड ग्राफ बना रहा हूँ, रूट डॉट रूट को रख दिया, बल्कि इसमें ना लिस्ट होगी, ठीक है, एक वेक्टर होगा, वेक्टर ऑफ दिस टाइप। तो यहाँ पर मैं, मुझे क्या करना चाहिए था, इस टू पुश बैक, यहाँ पर पुश बैक कर दें। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा था तो इस पे ये डीएफएस भी कॉल कर दे, इसको कहेंगे एडजेसेंसी लिस्ट है यहाँ से हेल्पर फंक्शन कॉल कर दे, रूट को प्रोसेस करते हुए हेल्पर फंक्शन कॉल करे रूट डॉट लेफ्ट,